से आते हैं। हमारा काम सड़कों पे उतर करके जनता के हितों और अधिकारों की बात उठाना है, संगठन के ऊपर के निर्णयों को ज़मीनी स्तर पे इम्प्लीमेंट करना है। बाकी निर्णय लेना राष्ट्रीय नेतृत्व का, पीसीसी का, एआईसीसी का और हमारे नेताओं का काम है। वो जो भी निर्णय लेंगे संगठन के हित में होगा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, वागड़, मेवाड़ की जनता के हित में होगा। तो मौजूदा सरकार जो भजन लाल जी की सरकार है, इसको कांग्रेस द्वारा अक्सर किया जाता है पर्ची सरकार, इसके पीछे क्या कारण है? पर्ची के माध्यम से भजन लाल जी यहाँ मुख्यमंत्री बने हैं। क्या है कि जो राष्ट्रीय नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी का है, वो प्रदेश के नेतृत्व को कुचलने के लिए उन्होंने एक पर्ची बनाई और पर्ची भेजी और पर्ची को पढ़ करके सुना दिया गया कि पहली बार का एक विधायक है जो एक बार 2005 में सरपंच रहा हुआ है, उसको हम मुख्यमंत्री की घोषणा करते हैं। गवर्नेंस चलाने का उनके पास कोई अनुभव नहीं है, नौकरशाही था, जो नौकरशाही है वो लोकतंत्र पे हावी हो रही है। कर्मचारियों द्वारा नेताओं की, भाजपा के खुद के नेताओं की नहीं सुनी जा रही है। भाजपा के आप किसी भी नेता को अगर आप अनऑफिशियली पूछोगे तो वो ये कहेगा कि इस राज्य में हमारे काम नहीं हो रही, हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। तो न केवल राजस्थान प्रदेश की जनता बल्कि भाजपा का कार्यकर्ता भी इस पर्ची सरकार से परेशान है। सर, राजकुमार रोत ये कह चुके हैं कि कांग्रेस बीजेपी ने दोनों ने इस क्षेत्र के अंदर में विकास नहीं किया, तब आज लोग राजकुमार रोत की जय जयकारा कर रहे हैं। तो किस तरीके से देखते हैं सर इसमें? यह है कि कांग्रेस पार्टी है वो एक समुंदर है, ठीक है। जो भी बोल रहे हैं, मैं व्यक्तिगत किसी पे आरोप नहीं लगाऊंगा, लेकिन 1947 से लेकर के और आज वर्तमान समय तक कांग्रेस पार्टी ने इस देश के निर्माण में, इस देश के कण कण में अपना जो योगदान दिया है, उसको देश का एक एक नागरिक भुला नहीं सकता। आप उसको मिटा नहीं सकते, आप बयान कर सकते हैं, आप बातें कर सकते हैं, लेकिन आप उस चीज़ को भुला नहीं सकते कि कांग्रेस पार्टी का इस देश के भविष्य के लिए, वर्तमान के लिए राजीव गांधी जी की क्या सोच थी, इंदिरा जी की क्या सोच थी, जवाहरलाल नेहरू जी की क्या सोच थी, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की क्या सोच थी, जो अलग अलग हरित क्रांतियाँ हुई, बाजार अर्थव्यवस्था को लेकर के जो उदारीकरण की व्यवस्था की गई, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। अब हम इसको एक हमारी व्यक्तिगत विचारधारा को लेकर के हम ये आरोप लगाना किसी पे भी बहुत जल्दी होता है। आप देखिए ना 2G स्पेक्ट्रम को लेके और बहुत सारी चीज़ों को लेकर के वो AAG ने जो रिपोर्ट जारी करी थी 2G कोयला घोटाला पिछले 10 साल से, 10.5 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है ना, क्या किसी भी एक नेता को उन्होंने जेल भेजा गया? देश की जनता को बरगला करके ये लोग सत्ता में आए, उसी प्रकार से यहाँ क्षेत्र की जनता को बरगलाने का काम किया जा रहा है। बाकी वागड़ की जनता बहुत समझदार जनता है। वागड़ के लोगों को पता है कि कांग्रेस पार्टी उनकी सच्ची हितैषी पार्टी है। कांग्रेस पार्टी अगर राज करेगी तो वागड़, मेवाड़ और राजस्थान का एक एक वासी खुश रहेगा, खुशहाल रहेगा, उन्नत रहेगा। आप युद्ध से आते हैं, क्या लग रहा है उपचुनाव के अंदर में युद्ध को मौका मिलना चाहिए? 100% मिलना चाहिए और हम हमारे आलाकमान से इस बात को लेकर के हमारी मांग भी रखेंगे। अगर हमारा कोई योग्य उम्मीदवार युवा कांग्रेस से संबंधित होगा या युवा होगा तो पार्टी को विचार करना चाहिए, क्योंकि युवा भारत है, सपनों का भारत है। इसमें युवा लोग अगर जनप्रतिनिधि बनकर के लोगों के बीच में जाएंगे, काम करेंगे तो जनता को ज़्यादा